हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? और हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है। आज 2 दिन से तो बादल हो ही रहा। सुबह 4 बजे 3 बजे आ गई थी कोई कोई बूंद, और अब फिर 5 बजे आई है। थोड़ी रात सी है, गिल्ला सा हो रहा। अब बार बार आती जा रही, मतलब कमी आ रही है। और आज मैं सुबह ही उठ गई थी 4 बजे, क्योंकि आज मुझे जाना है अपने घर। तो इसलिए मैंने आज सुबह ही खाना भी बना दिया और अभी लगाया है, नहा के दिया। ये आज सुबह ही 5 बजे उठेगा। जब भैया उठे, भैया आए हुए हैं, मैं उनके साथ जाऊंगी। तो 1-2 दिन रह के आऊंगी, फिर ये ले आएंगे मुझे। तो ये है अकेले लेने के लिए बना दिया खाना, फिर देख लेंगे जैसा करेंगे 1-2 दिन। तो सिवाय को भी ले आएंगे अपने साथ। और खाने में मैंने बनाया है शिमला मिर्च और रोटी, और दूध गर्म किया था बच्चों के लिए। दूध का सुबह जल्दी इसलिए उठना पड़ा था 4 बजे, क्योंकि दूध भी बुलाना था, घी भी गर्म करना था, और ये खाना भी जल्दी बनाना था। टाइम होगा 7 बजे हुए हैं अभी। और अभी मैं दे देती हूँ खाना। एक स्पेशल है कि मैंने घर को बोलना हुआ नहीं है कि मैं आ रही हूँ। उनको तो यह है कि मैं अब की बार नहीं आ रही हूँ। तो अभी जाकर ही उनको सरप्राइज देंगे। जाने का तो आधे घंटे का ही रास्ता है, पर मैं जाऊंगी शाम के टाइम भैया के साथ। अभी कहीं पे जाना है, तो वहाँ से हम शाम तक आएंगे और फिर जाएंगे शाम के टाइम। देखते हैं वहाँ पे जाकर क्या रिएक्शन मिलता है मेरे जाने से। हाँ हाँ, किन के? नानी के घर जाना? ठीक है। आप तो खाते नहीं खाना है, नानी के घर ही खाओगे जाकर। बैग हो गए पैक, भैया लेके जा रहे हैं। ओम चल दिया, पर्स ले गए। कभी पर्स रह जा रही है। चलो मैं भी आ रही, चल देते हैं अभी। बारिश तो भी हो ही रही। आज तो शायद ऐसा ही रहेगी पूरा दिन, लग रहा देखने से। हाँ, जड़ी लग रही है, बढ़िया लगा है। खेती में भी जड़ी अंदर तक पानी चला जा, फसल में अंदर तक चला जा पानी। तो हम चल दे जा रहे फिर हैं। चलो ध्यान रखियो अपना। हम आगे गाँव में, और सरप्राइज रहेगा अधूरा क्योंकि लेट होगा भैया को। उन्होंने मेरे भाई को ही बोला फोन करके। और ये है तालाब गांव में शुरू में ही, और ये है गांव में मंदिर। सबसे शुरू में कोई घर नहीं है, ये है शिव जी का मंदिर यहाँ पे। इसके बाद ही सबके घर है। और गांव में जाने के 2 रास्ते हैं। दोनों ही रास्तों पे पहले मंदिर है, दूसरे रास्ते में है देवी का मंदिर। वो भी मैं दिखाऊंगी जब उधर से जाऊंगी। अब ये इधर का है। और सड़कें तो गांव की ऐसी हो रही है सब। ये जब से टंकी आई है तो टूट गई है, अभी दोबारा से बनेगी। आ गया है मेरा घर। टाकी देख ली, ये रहा बाहर से। और ये है मेरा छोटा भाई। दोनों भाइयों का प्यार खुश हो रहा अपने भाई को देख के। बिल्कुल ठीक है। और आप ठीक हो? ये है मेरी मम्मी। क्या होगा भाई? अरे मैं आई तो चल दिया है, हैं? ये है भाभी का भतीजा। क्या नाम है आपका? अर्नब। चाय आ गई, और चाय बनाने वाली अभी चली गई रसोई में। उसे और पर चाय बनानी पड़ेगी भाभी को। और मैं मेरे भाई लग रहे दोनों। चाय नमकीन आप दे दो। मौसम हो रहा है बढ़िया, पूरा दिन हो गया बारिश बारिश में, चलते चलते थक गए। ये है मेरा तीसरा भाई शक्सित, चाचा जी का लड़का। और अब ये एक चले आया था, वो है अरिश्ता। तो आप मिले हो, ये 2-3 बार मिल लिए। इसका इंट्रोडक्शन करवा दी मैं। ये तो मिला हुआ है। जो नए है मैं दिखाऊंगी मैं आपको अपने मायके में। मेरे मायके का कौन कौन है। भाभी लगी हुई शाम के खाने की तैयारी में, काट रही आलू प्याज हरी मिर्च और
प्याज काटते हुए निकल रहे अंशु। यू ना सोचे हमने भाभी को रुआ रखा अपनी। और ये तो चिपकू है ही। हेलो तो कर ले। बेटे लाइट नहीं आ रही ना अभी। और ये हमारी छोटी सी किचन, इधर ये टंकी है, सिंक है, ये लगा हुआ, डब्बे वगैरह सब छोटी है तो इसलिए एडजस्ट कर रखा। और साथ में ही है लगी हुई हमारे जो परिवार है ना वो बहुत बड़ा है। नमस्ते बेटे। तो यहाँ पे बहुत सारे घर रहते हैं हम, ये नहीं है कि हमारा अकेला ही घर है। इधर से भी मेन गेट है, इधर भी जाने का बाहर, और इधर आगे भी रहते हैं हमारे फैमिली। तो मैं भी आपको छत से दिखाऊंगी सबको। एक रूम ये है हमारा स्टोर रूम, इसमें टंकी वगैरह रखी हुई है अनाज की। और साथ में ही है ये दूसरा रूम, ये भाभी का रूम है। लाइट देखती हूँ। आपको बता दूँ अभी सर्दियों से पहले में यानी नवंबर में शादी हुई थी मेरे भाई की, जब मैं वीडियो नहीं शूट करती थी तभी की, तब से मतलब अभी कुछ ही महीने हुए। किचन भी ऊपर बनी हुई है साथ में ही, एक बराबर में। पहले तो ये रूम है, इधर बारिश में कपड़े वगैरह फैला रखे जैसा आज बारिश आई हुई थी। और इधर बक्से वगैरह रखते हैं मम्मी का, भाभी का। और जैसे वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही है, वो सब सामान रखा हुआ है इधर। तो ये स्टोर रूम है। और ये है बराबर में किचन साथ में लगी हुई। ये भी अभी स्टोर रूम ही बना हुआ है क्योंकि खाना तो नीचे ही बनता है, इसलिए इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा सामान ही रख लेते हैं। और आपको दिखा दूँ ऐसे ही सबके बने हुए हैं हमारे यहाँ मकान। ये मेरा परिवार है, ये सामने मेरे भाभी रहती है। एक क्या बना रही भाभी? लौकी बना रही है, अच्छा। और एक भाभी मेरी इधर रहती है, अभी मेरी इधर खाना बना रही है, चूल्हे पे शुरू कर रखा बनाना। एक भाभी जो है वो नीचे रहती है, एक ऊपर रहती है, एक सामने रहती है, 3 भाभी रहती है यहाँ पे। पूरा जो बगड़ है था, बगड़ बोलते हैं हम इसको, ये ऐसे ही बना हुआ था एक जैसा ही। तो इन्होंने, ये आंटी है, इन्होंने नए बना लिए। और पीछे इधर दूसरी आंटी रहती है। तो जी मैं सबके जब जाऊंगी, जब आपको मिलवाऊंगी, अभी मैं सामने से तो ही मिलवा रही हूँ आपको। और बादल देखो अभी कितना हो रहा, बहुत ज़्यादा हो भी सके है बारिश, नहीं भी, वैसे तो पूरा दिन हो गया, हो ही रही थी आज। चलिए जी अब चलते हैं नीचे देखते हैं, बाहर आपको दिखाऊंगी कि गाँव में कैसा कैसा होता है। नीचे है बने हुए, ये एक रूम है। और ये इधर मम्मी का रूम है, मम्मी की अलमारी, बक्सा, बेड। और उधर सोफे वाला रूम था, अभी मैंने दिखाया था। बाहर का फ्रंट, ये यहाँ पे खेल रहे तीनों। क्या खेल रहे हैं? इधर ये गली है, ये इधर खेलते हैं बच्चे यहाँ पे चौक में। और आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कैसे कैसे गांव में रहते हैं, शाम के टाइम कैसे सब इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब आसपास वाले हैं परिवार के। ये सामने से फ्रंट है आंटी का, जो उन्होंने नए मकान बनाए हुए हैं, मैं अभी बोल रही थी आपको। और ये हमारा फ्रंट है इधर से। ये अभी लिया हुआ है, अभी ये टीन वाली ये जगह है, ये अभी ली है, नहीं तो इधर बराबर में से है था जाने का रास्ता, अभी भी है, उधर से भी जाते हैं, इधर से भी जाते हैं। ये ट्री मैंने बनाए हुए थे, एप्पल ट्री, इन पे मैंने सारी चीज़ें लगा दी थी, अमरूद भी, अनार भी, रेडीमेड ले गया तो सब। मुझे भी हंसी आती थी कि एक ही पेड़ पे सारी फ्रूट्स आ गए। और एक ये बनाया था, 2 बनाए थे मैंने ये पहले, इस पे से भी सब उतार दिए, बच्चों ने, चिड़िया वगैरह सब बैठी हुई थी। और थोड़ा सा
पुराने मकान है हमारे, जैसे बहुत ही काफी पुराने बाबा जी ने बनाए हुए थे, तो थोड़ी सी सिलाब आई हुई है। नमस्ते भाभी। हाँ ठीक है। क्या बना रही है? कढ़ाई पे चढ़ा रखी है। तो एक भाभी ये रहती है मेरी नीचे, मैं जो बोल रही थी आपको कि मेरी भाभी एक नीचे रहती है। दलिया बुन रहे। अच्छा, गर्मियों का राशन बना रहे फिर हैं। बैठी भाई किधर जा रहा? पंपे पे। अच्छा, खाना बना लिया? अभी नहीं बनाया? अच्छा, दलिया ही बनाओगे आज खाने में? अच्छा चलो फिर बनाओ, हमारी भी दावत है। बैठ रही जब भी तो आई इतनी दूर थे। शाम का टाइम होने लग रहा और खेतों में से आने लग रहे बुग्गी लेके, और गाय भैंसों को भी लेके खेत में लेके जाते हैं। इनको सुबह ही घास खिलाते हैं और शाम को लेके आते हैं इन्हें। अब शाम को दिखाई देंगे आपको कितने आते हैं। नमस्ते भाई। और ये है पास में हमारा छोटा सा घेर। इधर भूस ला कर रखते हैं, थोड़ा ही आगे दूसरा घेर है, वहाँ पे भूस रखते हैं सारा। और ये घास काटने की मशीन, इंजन। मम्मा वो और भैंस ना मारती है। ये एक भैंस है, रखते हैं हम, हमारे ज्यादा नहीं रखते, एक भैंस है बस। हेलो कर रही वो भी और ये इसकी कटड़ी है। पापा जी ये खेत में गए हुए थे, अभी आए और अभी खाना खाया। ये भाई है इधर खा रहा खाना। अभी सब खाना खा रहे और देख रहे साथ में टीवी न्यूज। खा लो आप भी। मम्मी और भाभी रह रहे खाए भी ना, हमने तो सबने खा ली ये भी अब बाहर जाकर बैठेंगे पापा जी, और आपको बाहर का दिन नज़ारा दिखाऊंगी अभी गाँव में कैसा कैसा होता है। शाम को कितना मन लगता है, रात को मतलब सब बैठते हैं। यही लाइट थोड़ी सी बारिश हो जाओ यहाँ पर लाइट नहीं आती फिर, और इसलिए अभी कपड़े धुल रहे हैं। अभी लगाई मशीन धुलने के लिए, अभी लगाई है मशीन मम्मी ने यहाँ पे, तो कपड़े धुल जाएंगे। ये नहीं पता फिर मौसम का कैसा है कैसा नहीं। तो जी मैं आपको दिखा दूँ ये नज़ारा, देखो शाम को खाना खाते ही सब आगे बैठ जाते हैं। अभी आए नहीं, एक दो तो अभी आए नहीं, बैठ कर सब बात करते हैं अपने खेत की, जैसे भी जाएगी भी बात करते हैं सब। यहाँ पे बैठ कर हम सब बात करते हैं, बैठ जाते हैं शाम को, जैसे पहले बैठते थे बैठकों में, ऐसे ही अभी भी बैठते हैं। और ये सब अभी आ रहे आने लग रहे, बैठेंगे यहाँ पे सब बातें करते हैं। और इधर खेल रहे सारे बच्चे सिवाय आ रहे हैं, और बच्चे हैं भाभी के। नज़ारा जो है ना वो ना गाँव में मिलता है देखने के लिए, शांत माहौल में सब बैठे रहे एक जगह बातें करते हैं सब, खेत की, बाजार की, राजनीति की सारी बातें करते हैं बैठ के शाम को आराम से खाना खा के। सब अभी आने ही लग रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कल भी। तो जी आपको दिखा दूँ, ये है मेरे दादी बाबा जी, और बाबा जी और दादी दोनों अब है नहीं। और ये बाबा जी को तो मैंने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा, मम्मी ने भी नहीं देखा मेरी ये। और ये है माँ, तो माँ को सिर्फ मैंने देखा है, मेरे भी थोड़ा थोड़ा ही याद है, मेरे भाइयों ने भी नहीं देखा। तो यही है, मैं दादी बाबा का प्यार तो मिला नहीं है, नहीं बस उनके फोटो ही देखते हैं। चलिए जी जैसे भी है वो तो भगवान के ऊपर है। खाना खा के सब बैठ के भी बातें कर रहे हैं, कोई खेल रहा, कोई बैठा आराम कर रहा और कोई बाहर बैठ खेल रहे हैं उधर। तो अभी ऐसे ही चल रहा, मम्मी इधर लेटी अभी, ठीक है 12 हवा लग रही है अच्छे से, बाहर ही लेट जाऊँ मैं तो। और ये देखिए आ रहा, देखो कहाँ ये रहे इसका मम्मा के, मम्मा जी मुझे एरोप्लेन बना दो, और ये बस मम्मा के चढ़ा रहेगा ऐसे। ये देखिए ये है मेरा छोटा भाई सबसे। हेलो भाई कैसा है? अच्छा ये मेरा छोटा भाई है सबसे। आपको मैं बता दूं सब ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं रोज शाम को, इतना मजा आता है, बहुत ज़्यादा मन लगता है। तो जी ये देखिए इसका लटकना, बस इसको इसलिए चाहिए मुझे मम्मा का जाना, मम्मा के कभी सर पे बैठ, कभी बोल रहा मम्मा जी मुझे एरोप्लेन बना दो, कभी कुछ ऐसा रहता है इसका। कभी कोई से मम्मा के
4 मामा है, मैं आपको बता दूं, मेरे 4 भाई हैं। 2 मेरे भाई हैं जो मैंने आपको मिलवाए थे, और 2 हैं चाचा जी के, जो अभी एक छोटा भाई मिला और एक जब आया था जब चाय पी रही थी मैं। तो जी मेरे 4 भाई हैं और मैं दोनों की 4 की अकेली बहन हूँ। और जो चाचा जी हैं मेरे, वे घेर में रखते हैं, मैं उनसे आपको कल मिलवाऊंगी। ये बब्बी है मेरी, मैं इनके सामने इनके सामने मैं आज पहली बार रात रह रही आ तो ली मैं 2 बारी, पर आई दिन के दिन। आज पहली बार मैं इनके सामने रात रह रही, जब से इनकी शादी हुई पहली बार इनका बना हुआ मैंने खाना खाया आज। जब तो पहले तो चाय पी, और जब शादी में हलवा बनाया था उन्होंने तब खाया था मैंने। हम जैसा वहाँ पे रामपुर रहते हैं, वहाँ पे बहुत गर्मी लगती है, और यहाँ पे कड़ियों वाले मकान है, और ऊपर से चारों साइड पे कहीं पे भी धूप नहीं लगती, इतनी ठंड लगती है। मतलब वो घिरा हुआ है चारों साइड में ही, तो बहुत ही ठंड लगती है। गर्मी का तो पता नहीं चलता, और कड़ियों का तो अलग ही होता है, ऊपर भी बने हुए हैं। आपको जो मेरे मायके की वीडियो है वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मेरे मायके वाले, मेरे मम्मी पापा भाई भाभी आपको कैसे लगे हैं, और मेरा मायका कैसा लगा। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, बाय बाय।